आज देखिए आगे देखो अपने आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट है। हालांकि देखो बेटा 13 पार्ट में बता देता हूँ आपको कौन कौन से चैप्टर टॉपिक में हटा दिए गए वो नहीं पढ़ना है। हाँ जी कहाँ से आए अपने जो चैप्टर 13 है उसमें से कई टॉपिक मैंने बहुत डिटेल से पार्ट पढ़ाया है, बहुत ज़्यादा डिटेल से पार्ट पढ़ाया है। इसके अंदर आपको देखो बेटा हालांकि इसके अंदर क्या कहता है, देखो रेडियो एक्टिविटी का कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, रेडियो एक्टिविटी का कुछ भी नहीं पढ़ना, रदरफोर्ड नहीं पढ़ना, वो सॉरी अर्धायुकाल नहीं पढ़ना, माध्यायुकाल नहीं पढ़ना, रदरफोर्ड सॉरी नहीं पढ़ना, सक्रियता नहीं पढ़ना, रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ना, और ये जो अपने श्रृंखला विक्रिया करो ये नहीं पढ़नी आप। सारे छोटा है आओ सारे जो भी नहीं है हाँ ये छोटा पार्ट है बेटा, और इसमें डेफिनेट क्वेश्चन जो 100% आएगा प्रतिनिधित्व बंधन ऊर्जा से आएगा, देख लेना। और न्यूमेरिकल आएगा तो यहाँ से आएगा, या तो अपने पास न्यूमेरिकल आएगा तो कहाँ से आएगा समझ लो। चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर। हाँ भाई चैप्टर डालो 14 नंबर चैप्टर डालो, नाम डालो अर्धचालक। डाल लिया क्या अर्धचालक चैप्टर 14 सबसे सीधा सबसे आसान और सबसे बेस्ट नंबर का पार्ट है ये मान लो। मैं दुनिया कम से कम 4 नंबर से ऊपर का पार्ट रहेगा, 4 से 5 नंबर का, और आपको फोकट के नंबर है, फोकट का नंबर देगा। देखो 13 पार्ट में बेटा कुछ भी नहीं है, स्पेक्ट्रम में कुछ भी नहीं है 12वें पार्ट में, तो आप थोड़ा सा अच्छे से करें। तो देखो भाई चैप्टर इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक, हेडिंग दो आप इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक डालो, इलेक्ट्रॉनिक्स डाल दिया हेडिंग। क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक की भौतिक विज्ञान की, देखो सुन लो कि वह शाखा जिसमें प्रवर्धक मोडुलन दोलन आदि सभी का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक की कहलाती है। कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रवर्धक दोलन मोडुलन आदि सभी का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है हमारे पास में चीज। देखो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत राशियों के विद्युत राशियां अथवा विद्युत राशियां मतलब धारा वोल्टता अथवा प्रवर्धन दोलन प्रवर्धन दोलन दिष्टकरण प्रवर्धन दोलन आदि का अध्ययन किया जाता है। दोलन दिष्टकरण और प्रवर्धन आदि का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकी कहलाती है। ठीक है अब देखो ऊर्जा बैंड सिद्धांत, इसको मेरे को सिर्फ और सिर्फ यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसको समझाना है, लिखाऊंगा नहीं। क्यों 12वें पार्ट में अपन चर्चा कर चुके हैं इसके बाद, परमाणु वाले पार्ट पूरे डिटेल से चर्चा कर रखी है। क्या होता है भाई सुन लो भाई, ऊर्जा बैंड सिद्धांत में आपको पता है कोर्स आप पढ़ चुके हो, कक्षा ऊर्जा स्तर, इनके बारे में मैंने खूब डिटेल से बताया कि किसी भी परमाणु जो होता है उसके अंदर चारों ओर क्या लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, चारों ओर क्या लगाता है नंबर कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसका सूत्र था 2n², उसका जो सूत्र था मैंने परमाणु में क्या बताया था 2n² था। इसी हिसाब से अपन यहाँ में एक बार समझा देता हूँ डिटेल से, लेखा आप वहाँ से लेना चाहे लिखना चाहते हैं यहाँ से लिख लेना, 5 मिनट का टाइम ठीक है। तो एक लाइन लिख लो, ये लिख लो
कोस पढ़े तो वहाँ लिख लेना तुम, 12 पार्ट से लिख लो। चलो हेडिंग डालो, ऊर्जा बैंड सिद्धांत। देखो भाई, के एल एम एन, इसमें लेंगे एन बराबर 1, इसमें लेंगे एन बराबर 2, इसमें लेंगे एन बराबर 3। अब देखते जाओ ये सभी, मैं स्पीड से समझाऊंगा क्योंकि बेटा पढ़ा चुके एक बार। 2n² तो कितना आ जाएगा 2, इसमें कितना भाग आ जाएगा 8, इसमें कितना बच जाएगा 18, इसमें कितना भाग आ जाएगा 32, इसमें कितना भाग आ जाएगा 32। ठीक है भाई, अब आपको पता हो तो आप देखो ध्यान से, इसमें कितने कक्षक आएंगे, इसमें कितने 2, तो 1s और कितना आएगा 2s। ठीक है, 1s 2s आएगा, 1s ही आएगा, अरे 2 ही तो है तो 1s 2 ही तो आएगा। इसमें 6 है तो 1s2, 2s2 और 2p 4 और 4। सही है क्या? चेक कर लो भाई एक बार, सही है। 18 में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर वो कितना जाएगा 2 4 6 10 और 2 12 और 6 है 3s2 3p6 3d10। अरे वो लिख ले यार, वो कोई दिक्कत नहीं है। ले, इसमें क्या आ रहा है भाई, अपने पहले में क्या आ रहा है 1s आ रहा है, अगले में क्या आ जाएगा 2s 2p आ जाएगा, वो तो वही बात है, वो तो पूरा लिख दिया था मैंने, वो तो वही बात है। 3s कितना आ जाएगा 3p आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 3p के बाद में 3d आ जाएगा। ठीक है, और इसमें कितना आ जाएगा 4s 4p 4d, ये है 4 जो भी है वो तो पूरा लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, तो वही बात पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे 1s2 2s2 3p वो तो वही बात आती जाएगी। यहाँ पे हम s में भरेंगे पहले, फिर p में भरेंगे, फिर d में भरेंगे, फिर f में भरेंगे। यहाँ पे s में भरेंगे, p में भरेंगे, d में भरेंगे, वो तो वही बात। ठीक, एक ही। अब हमारे पास देखो, इधर देखो भाई, यहाँ कितना है, ये हमारे पास कितना है भाई, ये 9 दिख रहा है, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ध्यान से समझ लो इसको, आप एक बार आपको मौका दिया गया है एक बार। देखो ये कितना है मेरे पास के, ये कितना है मेरे पास एल, ये कितना है मेरे पास एम एन। बताओ भाई के में कितने भरे हैं, अरे के में कितना भरा हुआ है 1 2, के में कितना भरा हुआ है 2, एल में कितने भरे हैं 8, 1 2 3 4, और इधर 1 2 3 4, इसमें कितना 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार का। और उधर वाले पर बात आई समझ में? ये तो अपने किसकी बात हुई है, कोष कक्षा की बात हुई। अब बात करते हैं उपकोषों की। उपकोष में बताओ भाई क्या क्या बनाए, बताओ उपकोष में बताओ भाई, या आप क्या बोल सकते हो कक्षा एस पी डी एफ भरा था ना, बताओ इसमें एस में कितने थे बता दो भाई, 2 6 10 और 14। इसकी आकृति कैसी थी, डमलाकार या कैसी थी, ये गोलाकार गोलाकार, अगले की डमलाकार 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 डमलाकार, इसकी डमलाकार डमलाकार, इसकी जटिल इसकी आकृति। बात आई आई नहीं? अरे आई नहीं आई, ये बात अपन 12 चैप्टर में खूब डिटेल से पढ़ चुके हैं, इसमें पढ़ रहे हैं। अब देखो एक बात इसमें यहाँ पे नोट लगा के बताओ, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का कितना तत्व होता है बता दो भाई, 14। जर्मेनियम कितना होता है 32। इसका परमाणु विन्यास लिखो, कई बार आ गया बोर्ड एग्जाम फिजिक्स में भी, कहीं तुम सोचो नहीं आएगा। पूरा 12 13 14 3 चैप्टरों में आपके पास चलती है, प्योर केमिस्ट्री चलती है फिजिक्स में 12 13 14। अगर जिस टीचर को केमिस्ट्री का थोड़ा अच्छा नॉलेज है तो ये चैप्टर बहुत गजब से कराया है, और जिसको अगर केमिस्ट्री थोड़ी कम जो नॉलेज है तो नहीं करा पाए। अपन को थोड़ी ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, मध्यम में खूब अच्छे से करना है, ठीक है। उसको इतना तीरंदाजी नहीं समझे। 14 का मतलब 1s2 2s2 3p6 3p6 तो आराम को 2p6 3s2 3p6 गलत आ गया, 4 आएगा 2 आएगा यहाँ, देखो चेक करो 4 10 और 12 और 2 सही सही। 32 में देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और बताओ आगे
2 4 6 10 तो 12 और 6 18 10 और कितना आ जाएगा 3D10 4s2 और 4 की चेक कर लो 18 और 10 28 28 और 4 32 सही है। तो इनके भाइतम कोष में कितने हैं भाई ये है 4 भाइतम कोष में कितनी संयुक्त होगी 4 बताओ समझ में आई नहीं आई अरे भाइतम कोष में कितने बजा 4 4 के बजा रहे हैं नहीं है के बात समझ में अभी सर अभी अब इसको दूसरे तरीके से समझो इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी आकाश पानी पिलाया इनकी संयोजकता कितनी होगी 4 होगी संयोजकता कितनी होगी 4 अब दूसरे डायग्राम से समझ लो आपको मैंने समझा दिया मान समझा दिया मैंने आपको कहाँ पे 12वें चैप्टर में कैसे देखो आप पढ़ चुके हो ये चीजों को बेटा रिपीटेशन हो रहा है आपका ही मानो मैं चाहता तो नहीं करवाता लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले ये चीज के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है नहीं ज्यादातर टीचरों को यहीं से स्टार्ट होता है मामला तुम्हारा देख लो यहीं से स्टार्ट मैक्सिमम स्कूल में बड़े टीचर यहीं से स्टार्ट करते हैं ये देख लो इनकी स्कूलों में ये मैं नाम नहीं लूंगा स्कूल वाले में फिर भी यहीं से करा ये कोई नहीं होता अब देखो यहाँ से ये कौन सा है अपना के ये कौन सा है अपना एल ये कौन सा है एन ये कौन सा है अपना एन अब इनमें बताओ भाई कितने कितने बढ़ सकते हैं के एल एम एन एन बराबर कितना आएगा 1 2 4 ठीक है बताओ के में कितने भरे हुए हैं 2 तो कितना हो जाएगा 1 और ये हमारा क्या है नाभिक और इसमें 1 एल में बताओ कितने हैं 8 ही है ना तीन कितने कक्षा के इसमें 2 एस और पी एक और आ जाएगा ये तो कितने भरे 8 कितने कितने भरा आएंगे इसमें देखो देखो कितने कितने भरा आएंगे भाई इसमें तो इसमें देखो फटाफट एक तो 2 और 2 4 कितने कितने भरा आएंगे बताओ पढ़ चुके हैं 2 2 1 2 1 2 4 और फिर कितने 1 2 3 1 2 3 गिन बस हो गया ना? नीचे 3 ऊपर एक इधर और एक इधर ये सबसे सही बात क्योंकि पहले एस में कितना भरा आएगा 1 1 2 हो गए इसमें फिर अगले में कितना भरा आएगा इसमें पी में 3 3 3 और 3 6 और 2 हमारा तो जन्म से अधिकार है गलत लिखना और गलती आता है वो भी मैंने आप देखी है सारी इधर मुर्गा कैसे लिख रहा है ऐसे देख रहा है जिस दिन 2 दिन नहीं आता तो बिल्कुल गोड़ में रहता है कि यार धर देते हुए फालतू में हमारे लपड़े आप देखो अगले में n बराबर 3 m में कितने हैं एस पी डी इसमें 3 लाइन है एक तो ऊपर और एक नीचे तो पहले में तो 1 और 1 तो ऊपर नीचे कितना जाएगा 1 2 3 1 2 3 और डी में कितना जाएगा 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और लास्ट वाले 4 में कितने आ जाएगा भाइतम कोष की संयोजकता कितनी है 2 2 तो कितने आ जाएगी 4 1 1 और 1 और आ जाएगा 1 और ये क्या होते हैं ये भाइतम ऊर्जा स्तर में होते हैं भाइतम कक्षक में होते हैं और ये इतनी कम ऊर्जा से बंधे होते हैं कि इतने दुर्बल बंध से बंधे होते हैं इनको थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाए ये वहां से निकल जाएंगे और ये सब बाकी के किससे बने होते हैं प्रबल बंध के द्वारा बंधे होते हैं और ये जब निकल जाएंगे यहाँ से तो ये वापस जाके क्या करने लग जाएंगे गति करने लग जाएंगे स्वतंत्र तो ये होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और ये कहलाएंगे बद्ध इलेक्ट्रॉन टीचर पढ़ा देता है मुक्त इलेक्ट्रॉन बद्ध इलेक्ट्रॉन लेकिन कॉन्सेप्ट तो यहाँ से निकलता है अब है चालक की शुरुआत अच्छे से बात आई समझ में आप चाहो 5 मिनट उतार लो 12वें पार्ट में से उतार लेना कोई दिक्कत नहीं ठीक है वहीं से बोलो ये जरूर उतार लो आप जगह छोड़कर ये दोनों उतार लो दुर्बल बंध मुक्त इलेक्ट्रॉन बद्ध इलेक्ट्रॉन का समझ में आया कंसेप्ट यहाँ से आया समझ बाकी वो मतलब 2 मिनट में यही उतार लो बस बाकी जगह छोड़ दो वहां से उतार लेना और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रभाव होता है आपको पता हो तो ये लिखिए इनकी संयोजकता 4 होगी लिखिए
जो ना बड़ी लंबी लंबी बात कर रहे थे, हम सुना के जाएंगे, हम सुना के जाएंगे, एक ही नहीं रुका फिर। सोमवार को टेस्ट आपका नाभिक का परमाणु का। अरे मेरी कॉपी किसके पास है? कॉपी चुपचाप निकालो, निकालो। मैं तेरे थप्पड़ दूंगा तो बोलेगा रूम देखेगा दाते निकलेगी उसमें नहीं। लिखो कि वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दुर्बल बंध द्वारा बंधे होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दुर्बल बंध द्वारा बंधे होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दुर्बल बंध द्वारा बंधे होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दुर्बल बंध द्वारा बंधे होते हैं, इन्हें थोड़ी सी ऊर्जा मिलते ही ये मुक्त हो जाते हैं, जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। थोड़ी सी ऊर्जा पाकर ही मुक्त हो जाते हैं, जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है जी, आगे लिखो। इनके कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, नीचे लिखो पैराग्राफ चेंज करके, वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से प्रबल बंध द्वारा बंधे होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से प्रबल बंध द्वारा बंधे होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से प्रबल बंध द्वारा बंधे होते हैं, जिन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। प्रबल बंध द्वारा बंधे होते हैं, जिन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। देखो भैया, अब पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे। अब तक तो ये थोड़ा मतलब विमान इसका परिचय था, नॉर्मल इंट्रोडक्शन था 30 मिनट का। अब मैंने कह दिया ना आपसे, बेटा कहीं भी चले जाना, आप कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना डीप से कोई भी नहीं पढ़ाएगा। आप भले ही अपने पास 100, 200, 300, 500 का बैच नहीं है, लेकिन अपने पास हो सकता है कभी परमात्मा सुने अपनी क्वालिटी अच्छी चमके तो कभी बन भी जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। और अच्छा पढ़ाएंगे तो ये बात जरूर है, देखो मेहनत करेंगे, अच्छा करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ नहीं मिलती, मिलती है एक नहीं, धैर्य जरूर रखना पड़ता है हर चीज़। आप वो धीरे धीरे पढ़ रहे हो, जुलाई से पढ़ रहे हो, अगस्त में पढ़ रहे हो, सितंबर में पढ़ रहे हो, अक्टूबर में लास्ट आपके अप्रैल में एग्जाम, आप धैर्य रखकर तैयारी करते रहे फिर जा कर रिजल्ट। ऐसे थोड़ी है एक दिन तैयारी करिए दे दिए तो क्यों बच्चों जैसे खेल चल रहा है, चिकन खा रहा है ना, चिकन खा रहा है भग जाए ऐसे। ये गलत हरकत क्यों करते हो तुम लोग? बच्चे हो तुम, क्लास में खाते बैठा खड़ा है। हाँ नहीं रोहित दे बदला, रहने में पिट जाएगा। देखो भैया, ऊर्जा बैंड सिद्धांत में क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु को हम क्या रखते हैं, पास पास रखते हैं, तो इनके बाह्य ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, फैलते हैं। फिर इनकी दूरी को और कम किया जाता है, फिर जब इनकी दूरी को और कम किया जाता है तो एक दूसरे में क्या हो जाता है, अतिव्यापित हो जाते हैं। फिर और कम किया जाता है तो एक दूसरे के अंदर क्या होता है, मुँह फाड़ रहा है, फैल जाते हैं। और वही हमारे क्या कहलाता है, ऊर्जा बैंड सिद्धांत का, कि जब हमारे पास 2 परमाणु, जैसे हमारे पास एक तो ये दोनों है, ठीक है। मैंने क्या बोला सबसे पहले, सुनना मेरी बात से, कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु को एक दूसरे के नजदीक रखा जाता है, इनके बाह्य ऊर्जा स्तर एक दूसरे में क्या होते हैं भाई,
फैलते हैं। जैसे भाई ये इसके चारों चक्कर लगा रहा है, ध्यान से समझना मेरे चीज़ों को अच्छी से। ये ठीक है जी। फिर लास्ट में हम इसको इस तरीके से बनवाते हैं, और बात सही बना सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं इसको हमने इनकी दूरियों को और कम किया, एक दूसरे में क्या हो जाएगा, फैल जाएंगे। और कम करोगे आप तो इनका क्या हो जाएगा, दो टुकड़े हो जाएंगे। ये कितने टुकड़े हो जाएंगे, दो टुकड़े। ये जो निचला टुकड़ा होगा ये तो कहलाएगा ऊपरी सिरा होगा, ये कहलाएगा चालन बैंड, यह कहलाएगा चालन ऊर्जा स्तर। ध्यान से सुनना, कोई भी नहीं बताएगा तुमको कि चालन ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड कहाँ से निकल के आए, आपको डायरेक्ट डेफिनेशन दिखाई जाएगी। अपन पूरा बता रहे हैं कि आपके पास आज, और अब जो अंदर के होंगे, ये जो अंदर के, ये अंदर का क्या कहलाएगा, संयोजी बैंड, या तो बैलेंस बैंड बोलते हैं इंग्लिश में बोलो तो, इसको कोलन कंडक्शन बैंड बोल दो, इसको तो बोल सकते हैं इंग्लिश में सीबी, इसको बोल सकते हो बीबी, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। बात आई समझ में, समझो मेरी बात। मैं तो इसको वैसे नॉर्मल समझा रहा हूँ, अभी तो डिटेल समझाना है भाई। इनको दो या दो से अधिक परमाणु को क्या किया, नजदीक लाया, तो पहले तो इनके बायोचा स्तर के हो रहे हैं, फैल रहे हैं, फिर हम इनको और पास में लेके आए, फिर इनके क्या हो जाएंगे भाई, अतिव्यापित हो जाएगा इनके अंदर, जैसे देखो ये अतिव्यापित हो गया, फिर इनको और अधिक लाएंगे, कब क्या हो जाएगा, बीच में टुकड़े हो जाएंगे। तो ऊपर का स्तर है वो तो कहलाएगा चालन बैंड, अंदर का स्तर है जो क्या कहलाएगा अपने पास में, संयोजी बैंड। मतलब मूल ऊर्जा स्तर है, उससे ऊपर का ऊर्जा स्तर, तो मूल ऊर्जा स्तर ये रहे, इससे ऊपर का ऊर्जा स्तर कहाँ है, ये रहा, ये तो क्या कहला रहा है हमारा चालन बैंड, और मूल ऊर्जा स्तर से निचले वाला क्या कहलाएगा हमारे पास में, संयोजी बैंड। आई बात समझ। अब इसको डिटेल से लिखो, तो इसके दो भाग हो जाएंगे भाई, एक तो ऊपर का, एक नीचे का मूल ऊर्जा स्तर। ऊपर का क्या कहलाएगा चालन, नीचे क्या कहलाएगा संयोजी बैंड। ठीक है, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है, आइडिंग चल रही है उसमें चल रहा है, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है, तो इनके बाह्यतम ऊर्जा स्तर पहले फैलते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है तो इनके बाह्यतम ऊर्जा स्तर पहले फैलते हैं, तो इनके बाह्यतम ऊर्जा स्तर पहले फैलते हैं। फिर दूरी को और कम कर दे तो फिर इनके बीच की दूरी को ऐसे देखो, फिर इनके बीच की दूरी को और कम कर दे तो, रामरतन पूरा लिखा था तो पूछ लिया अगर कॉपी खाली पड़ी रहती है तेरी। फिर इनके बीच की दूरी को और कम कर दे तो यह दो टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, यह दो टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। मूल ऊर्जा स्तर से ऊपर वाले टुकड़े को, ये भाग को, टुकड़ा अच्छा नहीं लगता, मूल ऊर्जा स्तर से ऊपर वाले भाग को, मूल ऊर्जा स्तर से ऊपर वाले भाग को संयोजी बैंड या संयोजी ऊर्जा स्तर कहते हैं, संयोजी बैंड या संयोजी ऊर्जा स्तर कहते हैं। अब लिख लो, मूल ऊर्जा स्तर से निचले भाग को, मूल ऊर्जा स्तर से निचले भाग को चालन बैंड कहते हैं, तथा बीच वाले, तथा इनके बीच का अंतराल, ऐसे लिखो, तथा इनके बीच का अंतराल, दोनों के बीच का अंतराल को, तथा इनके बीच का
अंतराल को, वर्जित ऊर्जा अंतराल पता है, इनके बीच के अंतराल को, इनके बीच के अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। देखो भाई चित्र समझना इसको, n बराबर 1। बेटा जो स्टूडेंट इनको समझेगा वही काम है। ये पार्ट है कैसा है, हालांकि इसको रट भी सकते हो आप इसको बाद में, लेकिन रटने तो रटना ही होता है। ये कितना है भाई 4t, ये कितना है अपना 4s, ध्यान से सुन लेना भाई। ये अपने कौन से हैं, आंतरिक ऊर्जा स्तर, ये कौन सा है, n बराबर क्या होगा 4, 2 2 4, ठीक है। अब तुम्हारा संयोजन बैंड और जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ये डायग्राम में बनाऊंगा इसको, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका, देखना आप। तो इसके दो भाग हैं, ठीक है, इसको ही बना दिया। ठीक है, अब देखो ये जो भाग है इनको सबसे पहले हमने लिया, ये कौन सा भाग हो गया ए भाई, दो या दो से अधिक परमाणु को हमने पास में लिया, तो क्या हो इनके बायोचा स्तर फैले, फिर इनकी दूरी को और कम किया, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से इनकी दूरी को कम किया तो ये फैलने लग जाएंगे, अति व्यापन होने लग जाएंगे, मिश्रित होने लग जाएंगे एक दूसरे में। तो ये कौन सा भाग आ जाएगा अपने पास में, बी। फिर इनको और अधिक दूरी कम किया मैंने इनके, तो क्या हो जाएंगे इनके पास में से, भाई ये क्या होने लग जाएंगे, इनमें अति व्यापन होने लग जाएगा, फैलने लग जाएंगे। अब इनको क्या कर दो, जैसे दूरी को और कम करते करते इनके क्या हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ माँ तो उनको देख लीजिए बेटर आलस आ रहे हैं, हम देख रहे हो, हम वीडियो देख रहे हो। हाँ। तो ये देखो मेरी बात सुनो, शुरू में क्या थे अपने दो परमाणु लिए थे, ठीक है, दोनों लिए, दोनों कहते हैं अपने पास में भाई, दोनों का भाग ए था अपने पास। फिर हमने इनकी दूरी को थोड़ी सी कम की, तो ये क्या होने लगे, फैलने लग गए, तो भाग हमने क्या किया, मिश्रित होने लगे, भाग हमने के लिए। फिर हमने इसकी दूरी को और कम करते करते कम किया इनको हमने, तो जैसे जैसे दूरी कम, तो इनके कितने भाग हो गए, 2। इनके कितने भाग हो गए, 2। ये जो बीच का है ये क्या है इसका, बीच का ऊर्जा स्तर, और ये क्या कहलाता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, इसको हम डेली से व्यक्त करते हैं। ये आपका क्या कहलाता है, संयोजी बैंड। ध्यान सुनना, क्लियर हो जाएगा आपका बिल्कुल एकदम। ये भी समझ में आएंगे। ऊपर वाला क्या कहलाएगा, चालन बैंड, सीधी बात समझ में आएंगे। इसको थोड़ा रूट से डार्क कर लेना पेन से। अब हालांकि बहुत से टीचर इसको यूं भी बनाते हैं, इसको और बनाते हैं, इसको यूं बनाते हैं, तो कोई मतलब नहीं क्या करना इसके। तो समझ में आई बात, नहीं आई, ये बताओ बात समझ में आई। अब संयोजी बैंड देखो भाई, संयोजी बैंड में क्या होता है, ये संयोजी बैंड किसे कहते हैं कि मूल ऊर्जा स्तर से निचले ऊर्जा स्तर का बैंड हमारा क्या कहलाता है, संयोजी बैंड कहलाता है। ये पूर्ण रूप से भरा होता है। कैसे भरा होता है, देखो इसको देखो, इसमें कितने हैं अपने पास में 4, देखो ध्यान से, इसमें कितने आएंगे भाई 2, और इसमें भी कितने होंगे 2, इसमें कितने अपने पास में 6, और 6 में से कितने भरे हुए हैं 2, कितने बच गए 4। इसमें कितने आ जाएंगे अपने पास, यहाँ कितने आ जाएंगे 4, टोटल कितना है अपने पास में 4, और 4 और 4 इसमें कितना आ जाएगा 8। अब ध्यान से सुनना, इसमें तो कितना बराबर जाएगा 4, अब यहाँ कितना बराबर है 0। एक बात अच्छे से समझना, एक बात पूरी तरीके से समझना। अपने पास टोटल कितने थे 4, अपने एस में कितने भर दिए 2, तो 2 में से 2 भर दिए, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊपर अपने पास कितने थे 6, 6 में से कितने भर दिए आपने 2, कितने बच गए अपने पास में 4, 4 ही बचेंगे ना आपके पास में। अब इस 4 में इसके 2 भाग हैं, नहीं है पहले तो देख लो आप भाई, यहाँ 2n तो यहाँ थे और 2n तो यहाँ है, 2 और 2 कितने हो गए 4 ही तो हो गए आपके पास में, 4 4 ही तो हो गया आपके पास में। अब आप देखो यहाँ से, यहाँ टोटल कितना है अपने पास में 8, यहाँ 4 में से कितने भर दो आप 4 भर दो, फुल है, आंशिक रूप से खाली कोई थोड़ा बहुत, नहीं तो फुल है। अब यहाँ अपने पास में कितना है 4, लेकिन यहाँ कुछ भरा हुआ है क्या, नहीं, नहीं है ना, और भाई 6 में से 4 ही तो बचे थे और भरा ही नहीं है,
तो यहाँ से कितना हो गया अपने पास में, ये पूर्ण रूप से क्या हो गया, खाली बैंड हो गया। हालांकि अपन ये बता देते हैं चालन बैंड खाली होता है तो संयोजी बैंड भरा होता है, कैसे भरा होता है। अब अभी चित्र बनाओ। ग्राफ दूरी की मत बनाना है। अरे भाग ए देखो, भाग ए समझ में आ गया ना, यथावत था, बी में मिश्रित हुआ, सी में पूरा फैल गया, फिर टुकड़े हो गए। समझ गए? तुम्हारा ऐसे कराया रोहित? ऐसे कराया? हमारे डायरेक्ट तो हमारा डायरेक्ट है। हो गया? करो, हो गया? आज सोच कैसे बैठा है? क्या हो गया? पार्टी देगा? पार्टी देगा क्या सबको? तो कुछ नहीं दे? 1700 घड़ी मंगाई है, पार्टी बनते हैं भाई रोहित? हमने सिरदर्द मत कर रोहित, कॉपी कहाँ करो तेरी? यही है फिर। चले देखो, देखो ऊर्जा बैंड निम्न प्रकार के होते हैं। रेडी है? पहला लिखो संयोजी बैंड। उस संयोजी इलेक्ट्रॉन से निर्मित, हेडिंग दे रही है संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। बारह पार्ट के किस कॉपी में रोहित? कहते दिमाग पर का पन्ना का छोड़ रहा है। 9 10 है, 9 10 कराई कराया 9 10 नहीं करा, करा तो 10 करा दिया। कॉपी का उसी कॉपी में संयोजी बैंड, संयोजी इलेक्ट्रॉन से निर्मित अथवा संयोजी बैंड से निर्मित अथवा मूल ऊर्जा स्तर से नीचे के ऊर्जा स्तर को संयोजी बैंड देते हैं। यह बैंड पूर्ण रूप से भरा, पूर्ण रूप से भरा, यह बैंड पूर्ण रूप से भरा
या आंशिक रूप से खाली होता है। यह बैंड पूर्ण रूप से भरा या आंशिक रूप से खाली होता है। तो इस घड़ी से बात हो जाती है तो भैरव आवाज चली जाती है, आ जाती है। लिख लिया? लिख लिया? आगे लिखो। लिख लिया ना? इस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते। इस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते। इस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते हैं। ठीक है जी, आगे को चालन बैंड। यह संयोजी बैंड से उच्च ऊर्जा वाला, संयोजी बैंड से उच्च ऊर्जा वाला या मूल ऊर्जा स्तर से ऊपर वाला भाग, क्लियर? या मूल ऊर्जा स्तर से ऊपर वाले भाग को चालन बैंड देते हैं। यह बैंड पूर्ण रूप से खाली, यह बैंड पूर्ण रूप से खाली या आंशिक रूप से भरा होता है। यह बैंड पूर्ण रूप से खाली या आंशिक रूप से भरा होता है। हो गया? आगे लिखो। चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आंशिक रूप से खाली, बस पूर्ण रूप से खाली या आंशिक रूप से भरा होता है। चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब लिखो वर्जित बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच के अंतराल को, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच के अंतराल को, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच के अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते। इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते। चले यार, ताप बढ़ाने पर वर्जित ऊर्जा अंतराल कम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, छोटे क्वेश्चन। 100 इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक 100% आएगा। ये हुआ न हुआ। हमारे शुरू में ये ऑब्जेक्टिव लेकर आया, थोड़ा बहुत आया। ये चल रहा है जो ऑब्जेक्टिव पे चल रहा है। आपसे शुरू में ऑब्जेक्टिव का चल रहा है, और ये क्या मैं कर रहा हूँ जो भी तो ऑब्जेक्टिव है, वो भी ऑब्जेक्टिव है। तू भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इधर देख, वर्जित ऊर्जा अंतराल कम हो जाता है। ठीक है, उपस्थित नहीं होते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो या वर्जित ऊर्जा अंतराल में कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, और ताप बढ़ाने पर वर्जित ऊर्जा अंतराल घटता है। ठीक है, अब आप लिखो ऊर्जा, हेडिंग ला दो, ऊर्जा बैंड सिद्धांत का वर्गीकरण। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण बहुत बार आता है क्वेश्चन। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण।
सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। पहले लिखो इसमें चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, लाइनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण हेडिंग है, पहला पॉइंट डाल के हेडिंग चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। अब इसमें एक पॉइंट डाल लो, ए पहले का पहला मतलब ए डाल लो। कुचालक पदार्थ या विद्युत रोधी या अचालक, तीनों नाम एक ही है। कुचालक पदार्थ या अचालक, कुचालक इंसुलेटर या विद्युत रोधी या अचालक। बताओ भाई क्या होता है? जिनमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्या कहलाता है? कुचालक या अचालक होता है। ठीक है। और इनकी जो प्रतिरोधकता है, ध्यान से सुनना भाई, इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है भाई साहब? बिल्कुल अच्छे से समझना, ऑब्जेक्टिव बनेगा क्वेश्चन। प्रतिरोधकता को रो से दर्शाते हैं, उच्च होती है। और इनकी चालकता हमेशा क्या होती है? निम्न। क्यों? क्योंकि चालकता इसका क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। रोल चालकता अपन तीसरे पार्ट में पढ़ चुके हैं इस बारे में। और इसका अगर ताप बढ़ा देते हैं, इसका अगर हम ताप बढ़ा देते हैं तो इसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? कम। सॉरी, प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? कम। और चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एक बात ध्यान सुना, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे छोटे बड़े कि इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? उच्च। चालकता क्या होती है? कम। ताप बढ़ाते हो, प्रतिरोधकता क्या होती है? कम। और बाद में इसकी जो चालकता क्या होती है? उच्च। और इसके पास में एक और दे रखी है प्रतिरोधकता 10 की पावर कितनी होती है? तो बता सकता है, पढ़ लिया हो तो। 10 की पावर 11 से 19 ओम मीटर से। पहला क्लियर है? देखो, जिनमें धारा का प्रवाह संभव नहीं हो, जिनमें से वे पदार्थ जिनमें से या वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं हो, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं हो, कुछ अलग कहलाते हैं। इनकी प्रतिरोधकता उच्च होती है और चालकता निम्न होती है। ये लिख लो। यहाँ जो हिंदी में लिखना चाहे वो लिख लेना, देखो हिंदी में लिखना चाहे तो सुन लो, इंग्लिश में नहीं है, मैथमेटिकल लिख देना। कुछ ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता कम होती है, चालकता बढ़ती है। ठीक है, बात उतार लो सारा, ये मत उतारो। चालकता कम होती है ताप बढ़ाने पर, ये लिख लेना आप इसमें से। और मैं देख लिया चले आगे। दूसरा पॉइंट एग्जाम्पल जरूर लिख लेना, एग्जाम्पल आ जाता है कई बार। चालक कंडक्टर को चालक का इंसुलेटर बोलते हैं। काम हो गई क्या? कैसे भैंस की तरह कर रहा है? हैं? क्या तो भैंस ही करती है, क्या तो ही कर रहा है? रियल इमेज दिखा रहा है। चले छुट्टी क्यों? गाँव जाओ क्यों? यहीं से ले लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से 10 को ज़्यादा अच्छी दवाई मिले। हैं? क्या? जा रही है? छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ, तू भी देख सकता है चालक का क्या होता है। अब सुनो भाई, चालक वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह हो जाए, ठीक है, क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। अब सुन लेना, ध्यान सुन लेना भाई, इनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी भाई? इसकी प्रतिरोधकता क्या थी? ऊपर वाले की ज्यादा थी ना, तो इसकी क्या हो जाएगी? कम। प्रतिरोधकता कम हो जाती है। परिभाषा तो आप ही लिखोगे, एक शब्द लिखना है बस, धारा का प्रवाह हो जाए। सुन लो भाई, इधर देख लो कि और चालकता क्या हो जाएगी? निम्न।
नहीं क्यों? बढ़ेगी। अरे हम तो नहीं बढ़ेगी। क्यों भाई, रो बराबर सिग्मा बराबर क्या होता है 1/रो। तो ये घटेगी तो ये बढ़ेगी, ये कम होएगी तो ये बढ़ेगी, राइट। और प्रतिरोधकता कितनी होती है 10⁻⁻2 ओम मीटर से -8 ओम मीटर तक। ताप बढ़ा दो, क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, उसमें क्या हुआ था, प्रतिरोधकता बढ़ी थी घटी थी, प्रतिरोध तो अरे ऊपर वाले में क्या थी, ताप बढ़ाने पर घटी थी, तो इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और चालकता क्या हो जाएगी, ये चालकता। हम्म? हाँ, चिंता मत करो, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे ग्राउंड। चले, टाइम कितना हो गया, चलो हटा दूं, परिभाषा तुम लिख लेना भाई। वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह होता है, वहां प्रवाह नहीं था, यहाँ प्रवाह। बता दूं क्या, अर्धचालक, बता दूं, देखो अगली हेडिंग अर्धचालक। अर्धचालक क्या होती है भाई, बताओ अर्धचालक, कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से तो कम हो और अचालकों से क्या हो, ज्यादा हो। जिनकी चालकता चालकों से तो कम हो और कुचालकों से ज्यादा हो, क्या कहलाता है, अर्धचालकता। अर्धचालकता में ताप को बढ़ा दो आप, तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है, कोई बता सकता है क्या, पढ़ लिया हो तो बताओ, देखा 10⁻⁻6 ओम मीटर से 10⁻+5 ओम मीटर। और ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता कम होगी, बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। अब इस टॉपिक के एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, वो एग्जाम में बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल देखो भाई, पहले लिख लो, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम व अचालकों से ज्यादा, ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता कम होती है, ठीक है। ये लिख लो ऊपर वाला, ये वाला, चालक का सेवा चालक तो लगा ले, उसकी विकर मान पाती होती है। एग्जाम्पल से प्रकार लिख सकते हो आप, इसके प्रकार, एग्जाम्पल के प्रकार लिखो। इसके नाम देख पड़ते हैं, देखो भाई सुनो एक बार, कि एक तो होता है अपना तात्विक अर्धचालक, तीन टाइप का है,
तात्विक अर्धचालक। तात्विक अर्धचालक क्या है अपने पास में, इसके एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। यौगिक अर्धचालक, यौगिक अर्धचालक अपना क्या प्रकार का हो रहा है भाई, दो प्रकार का हो रहा है। कौन कौन सा हो रहा है, दो प्रकार का। कौन कौन सा हो रहा है यौगिक और अर्धचालक अपना, एक तो हो रहा है कार्बनिक अर्धचालक, ये बहुत बार पूछे गए दोनों तीनों में से। तात्विक अर्धचालक एक प्रकार का हो गया, दो प्रकार का यौगिक अर्धचालक, तीन प्रकार का बहुलक अर्धचालक। तात्विक अर्धचालक का होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम, यौगिक अर्धचालक में कार्बनिक अर्धचालक। कार्बनिक अर्धचालक का एग्जांपल एंथ्रासिन, मादी, थैलोसिस। इसके बाद अकार्बनिक अर्धचालक में होता है कैडमियम, सिलिकॉन, सल्फर। तो कैडमियम ये फास्फोरस, फिर आर्सेनिक फास्फोरस, फिर इंडियम फास्फोरस। फिर बहुलक अर्धचालक होता है पॉली एलेनिन, पॉलीपाइरोल, ये होती है। ठीक है, आज इतना ही पढ़ाएंगे।